जय हिंद। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्द को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे जिसका अलग ही नियम होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहला शब्द है घड़ी। और घड़ी में हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि लास्ट में अड़ा है, और अड़ा का आप लोग याद किए होंगे, यन जी से अड़ा। तो जब आप इसको लिखिएगा तो एन जी नहीं, बल्कि एन जी के जगह आप आर या फिर डी यूज करिएगा। लेकिन ज़्यादातर लिखते समय आप आर का ही यूज करिएगा, क्योंकि ज़्यादा आर का यूज होता है। ऐसे आर या डी दीजिएगा, दोनों में से कोई एक भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, घड़ी है तो पहले घा का क्या होता है? जी एच। तो जी और उसके बाद एच, और घा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। उसके बाद अड़ा है तो अड़ा का हम आर देंगे, और दुर्गा ई कार है और लास्ट में है तो डबल ई के जगह आई। इस तरह से लिखिएगा घड़ी। उसके बाद देखिए ढाका। यहाँ आप ढाका समझिए। ढा का आप याद किए होंगे डी एच, ढा। लेकिन जब इस तरह का बढ़ रहे, जैसे निहालगढ़, आजमगढ़, अलीगढ़, गढ़ वाला शब्द आ जाए, स्पेशल शब्द यही है गढ़। यदि गढ़ शब्द जुटा रहे तो आप ढा का स्पेलिंग आर एच दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इसके जगह डी एच के जगह आप आर एच यूज करिएगा। तो जैसे कि देखिए निहालगढ़ लिखना है तो एन से ना, फिर दुर्गा ई, एकार के लिए ई, एच से हा, फिर ए एल, निहाल हो गया। अब लिखना है गढ़, तो जी से गा, और गा में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए, और यहाँ आर एच हो गया निहालगढ़। अब आइए बोस। तो बोस में जैसे हम लिखते पहले उसे लिख दीजिए, बस थोड़ा सा अंतर है। बी ओ एस, इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये लास्ट में ई जोड़ दिया जाता है। बस इतना करिएगा, ई जोड़ दीजिएगा तो लिखा जाएगा बोस। उसी तरह सा है किशोर। जैसे हम लोग सीखे हैं उसी तरह से लिखना है। पहले इतना लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ भी ई जोड़ देना है, हो गया किशोर। मैसूर पूरा चेंज है, इसका अलग ही तरीके से लिखा जाता है। जैसे देखें, यम के लिए तो माँ तो लिखेंगे, लेकिन आई कार है तो यहाँ ए आई नहीं लगता है, बाई लिखा जाता है। उसके बाद सा है तो इसके लिए यस ठीक है, लेकिन दुर्गा ऊ कार के लिए देना चाहिए डबल हो, लेकिन सिर्फ ओ दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में आर है तो रा के लिए आर दे दिए, और फिर लास्ट में ई जोड़ देते हैं, तो हो गया मैसूर। अब देखिए दिल्ली का। दिल्ली को हम लोग दिल्ली बोलते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग दिल्ली बोला करते थे, इसलिए इसको जब ये अंग्रेजी में इस तरह लिखिएगा तो दिल्ली लिखिएगा। जैसे डी ई एल एच आई, दिल्ली। लंदन। लंदन को देखिए एल से ला, फिर ए की जगह ओ दिया जाता है, उसके बाद यन,
और डी से दा ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ओ और उसके बाद यन, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ ए होना चाहिए वहाँ वहाँ ओ होता है। लखनऊ के लिखा जाता है लखनऊ, इंग्लिश में लखनऊ लिखते हैं, LUCK, उसके बाद लिखेंगे नऊ। इन दोनों का हो गया, एल से ला और का के लिए, सॉरी खा के लिए सी के, और नऊ को एन से ना, और यहाँ पर ही देना चाहिए ए, लेकिन ओ दिया जाता है। और दुर्गाओं के लिए W, हो गया लखनऊ, लखनऊ को लिखा जाता है लखनऊ। और इलाहाबाद देखिए, तो यहाँ ई है लेकिन दिया जाता है ए, और सिर्फ देखिए ला है, अकेला ला है लेकिन डबल यल दिया जाता है। उसके बाद आकार, उसके बाद जैसे हम लोग लिखते हैं उस तरह से लिख दीजिएगा, यानी कि एच के लिए, सॉरी हा के लिए एच, आकार के लिए ए, बा है तो बी, आकार लगा है तो ए, और दा है तो डी। तो इतना सब था। जरूरी इसमें यही समझना है कि जब अड़ा रहे तो वहाँ एनजी नहीं देना है, आर या फिर डी, एनजी के जगह आप आर या डी अड़ा को जब इंग्लिश में लिखिएगा तो यूज करना है। और उसके बाद निहालगढ़ में, जैसे निहालगढ़ हम लिखें, कोई भी शब्द हो उसमें गढ़ लगा हो तो आप ढाक के RH यूज करिएगा।